महामहिम कर्ण। कहिए, क्यों स्मरण किया तृणाव्रत का? तुम्हारे प्रत्येक सुविधा का, तुम्हारी आवश्यकताओं का ध्यान दिया ना। इसी कारण अब मुझे तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। सहायता करोगे ना? आप आदेश दें महाराज। मेरे काल कांस, मैं अपने काल से मुक्ति चाहता हूं, समाप्त कर देना चाहता हूं अपने काल को। मैं ये कंस भी कितना हठी था ना माधव। संकटासुर के मृत्यु के पश्चात भी उसे अपने भूल का अनुमान नहीं हुआ। उल्टा वो आप पर पुनः आक्रमण करने की योजना भी बनाने लग गया था। वो समझा क्यों नहीं? क्यों वो हार नहीं मान लेता माधव? हठ भाव ही ऐसा है रुक्मणी, और ये हठ अहंकार से आता है, और इसी के कारण मनुष्य को सामने खड़ा सत्य दिखाई नहीं देता। वो हठ ही तो है जो सूर्य को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, परंतु उसका समय उसी की बंद मुट्ठी से रीसता चला जाता। और कंस मामा के साथ भी यही हो रहा था। कंस मथुराधिपति थे, सब उनसे भयभीत रहते थे, और ऐसे में एक छोटा सा बालक उसका काल बन जाए, ये उनसे कदापि सहन नहीं हुआ। तुम सोचो, पूतना, संकटासुर और पता नहीं कितने बड़े बड़े दानव, कितने बड़े बड़े राक्षस उसके सामने विफल हो गए। पता है, उस बालक ने इन सबको मृत्यु लोक पहुंचा दिया। अब तुम्हें मेरे कार्य करना होगा। तुम्हें इस बालक को, मेरे काल को, मेरे लिए समाप्त करना होगा। समाप्त कर दो उसे। बस महाराज, सेवा भी मांगी तो बस इतनी सी। किंतु कोई बात नहीं, मैं उस कृष्ण का वध आपके लिए अवश्य करूंगा महाराज। मैंने अपने चक्रवात में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फाड़ डाला है, तो वो बाल कृष्ण मेरे समक्ष क्या है महाराज? उसका अंत करने में तो आनंद आएगा। ना 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 ना, आनंद, घोर आनंद, घन घोर आनंद आ जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे काल को कैसे भी, जैसे भी समाप्त कर दोगे। अब हमें बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए महाराज। आप मुझे आज्ञा दें। अब लौटूंगा तो कृष्ण के वध का शुभ समाचार लेकर महाराज। विजय भव। अब क्या करेगा कृष्ण? अब तो तृणावतार है, तेरा वध